नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। हमारी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो हम लेके आए, चीन क्या पाल रहा है करोड़ों छिपकलियां, वजह जानकर पूरी दुनिया हुई हैरान। इसके बारे में दोस्तों वीडियो है, आप सब हमारे वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं वीडियो। चीन क्यों पाल रहा है करोड़ों छिपकलियां, वजह जानकर पूरी दुनिया हैरान। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो अब मिलियंस में लिज़ार्ड यानी कि छिपकलियां क्यों पाल रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये छोटी बात नहीं जब हमने इसकी गहराई में झांकना शुरू किया तो जो सच्चाई सामने आई वो वाकई चौंका देने वाली थी। क्या ये कोई नया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है? क्या ये किसी बड़े ग्लोबल प्लान का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह छिपी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे? तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हम इस अनोखे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर चीन का ये लिज़ार्ड ऑब्सेशन क्या है और इसका सब पे क्या असर पड़ सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। जब पहली बार ये खबर सामने आई कि चीन बड़े पैमाने पर छिपकलियां पाल रहा है तो कई लोगों को लगा कि ये कोई मजाक है या फिर फेक न्यूज है। आमतौर पर हम छिपकलियों को अपने घरों की दीवारों पर या बगीचों में देखते हैं, लेकिन उन्हें मिलियंस की संख्या में पालना ये थोड़ा अजीब लग सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या चीन में अब खाने के लिए छिपकलियां पालना शुरू हो गया है, या फिर ये किसी एग्जोटिक पेट ट्रेड का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स में है। चीन अपने बड़े प्रोजेक्ट्स और अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट उन सबसे अलग है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और इकोनॉमिक रीजन छुपा है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस रहस्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा छुपा है पारंपरिक चीनी दवा में। हजारों साल से चीन में कई जानवरों और पौधों का उपयोग दवाइयों के लिए होता रहा है, और इन्हीं में से एक है छिपकली। जी, आपने सही सुना। चीन में कुछ खास प्रजाति के छिपकलियों का उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। उनका मानना है कि छिपकलियों में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को अंदर से ठीक कर सकते हैं, खासकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर और जॉइंट पेन्स में। ये उनकी पारंपरिक चिकित्सा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इन छिपकलियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ही चीन ने बड़े पैमाने पर इनकी फार्मिंग शुरू की है। ये सिर्फ एक या दो छिपकली की बात नहीं, बल्कि बड़े बड़े फार्म्स बनाए गए हैं जहां साइंस और ट्रेडिशन को मिलाकर इसका पालन पोषण किया जा रहा है। क्यों है इतनी डिमांड? अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इन छिपकलियों की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। इसके कारण है एक तो ये कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की पॉपुलैरिटी अब ग्लोबल हो रही है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लोग अब नेचुरल और ट्रेडिशनल इलाज की तरफ मुड़ रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि कुछ रिसर्च स्टडीज ने भी इन छिपकलियों में पाए जाने वाले कंपाउंड्स की पोटेंशियल मेडिकल प्रॉपर्टीज पर रोशनी डाली है। हालांकि मॉडर्न साइंस अभी भी इस पर और रिसर्च कर रही है, लेकिन लोगों का विश्वास इन पर बढ़ता जा रहा है। तीसरा कारण है बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बीमारियां। जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, वैसे वैसे कई नई और पुरानी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिनके इलाज के लिए लोग नए विकल्प तलाश रहे हैं। और इन सब की वजह है छिपकलियों की डिमांड आसमान छू रही है। तो अब बात करते हैं इस पूरे मामले में हमारे भारत की। हमारी संस्कृति और परंपरा भी नेचुरल रेमेडीज और आयुर्वेदा पर आधारित है। क्या हमारे यहाँ भी इस तरह के जानवरों का उपयोग होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर हम अपने पारंपरिक आयुर्वेदा में बात करें तो बहुत ज्यादा ये प्रचलन में तो नहीं है। हमारे यहाँ भी क्योंकि इस तरह का हम अगर पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुर्वेदा की बात करें तो उसमें कई तरह के वनस्पतियों और जानवरों से प्राप्त होने वाले तत्वों का उपयोग किया जाता है। हालांकि छिपकलियों का उपयोग डायरेक्टली आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन सांपों, बिच्छुओं और कुछ अन्य जानवरों के विष का उपयोग कंट्रोल्ड तरीके से दवाइयों में किया जाता रहा है।
हमारे यहाँ भी प्रकृति से मिलने वाली चीजों पर गहरा विश्वास है, लेकिन हमारे तरीके चीन से थोड़े अलग हैं। हमारी परंपरा में हमेशा से ही प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और संतुलन की भावना रही है। हम उनका दोहन करने की बजाय उनका समुचित उपयोग करने पर जोर देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि चीन के इस कदम से हमें भी अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और रिसर्च करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे उनकी बेनिफिट्स और मॉडर्न साइंस के हिसाब से वैलिडेट किया जा सके। क्या ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में छिपकलियों को पालना हमारे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है? जब भी हम प्रकृति के साथ इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। अगर इन फार्म में छिपकलियां बाहर निकल जाती हैं तो वे स्थानीय इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती हैं और वहां के लोकल प्रजातियों के लिए कंपटीशन बन सकती हैं या फिर नई बीमारियां फैला सकती हैं। इसलिए चीन को इन फार्म्स को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना होगा और स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाने होंगे। बायोडायवर्सिटी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है और हर जानवर का अपना एक रोल होता है इकोसिस्टम में। इसलिए किसी भी प्रजाति का बड़े पैमाने पर पालन पोषण करते समय उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, चीन का ये छिपकली पालन, जिसे सुनकर शुरू में हम सब हैरान हो गए थे, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। ये सिर्फ एक अजीब सा शौक नहीं बल्कि पारंपरिक चिकित्सा, बढ़ती डिमांड और साइंटिफिक रिसर्च का एक कॉम्प्लिकेटेड मेल है। आने वाले समय में हमें देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट का क्या अंजाम होता है। क्या ये वाकई में लोगों की बीमारियों का इलाज कर पाएगा? क्या ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस को ठीक से हैंडल कर पाएगा या फिर इसके कुछ अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स भी होंगे? एक बात तो पक्की है कि चीन अपने अनोखे तरीकों से दुनिया को हमेशा हैरान करते आया है और हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर नजर रखनी होगी हमें कि उन्हें समझना होगा, उनके ग्लोबल इम्पैक्ट को एनालाइज करना होगा। छिपकली से बनी दवाइयों के साइड इफेक्ट। जहां एक तरफ पारंपरिक चीनी चिकित्सा में छिपकलियों को कई बीमारियों के लिए फायदेमंद माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इनके उपयोग से होने वाले संभावित साइड इफेक्ट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दवाइयां आमतौर पर अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड रूप में इस्तेमाल होती हैं। इनमें कई ऐसे तत्व हो सकते हैं जो हर शरीर के लिए अनुकूल ना हो। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे खुजली, रैशेस या सांस लेने में तकलीफ, डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे पेट, दस्त या उल्टी में भी इसके परिणाम देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर छिपकलियों को गलत तरीके से पाला गया हो और उन्हें स्वच्छ वातावरण ना मिला हो तो उनमें बैक्टीरिया और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जो दवाइयों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कुछ मामलों में अगर इनमें हेवी मेटल्स या टॉक्सिन मौजूद है तो लंबे समय तक इसका सेवन लीवर या किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी पारंपरिक दवा का उपयोग करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना और उसकी शुद्धता और सुरक्षा की जांच करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम चीन के इस अनोखे रहस्य से पर्दा उठा चुके हैं। मिलियंस की संख्या में छिपकलियां पालना, जिसे सुनकर शुरू में हैरानी हुई, अब उसके पीछे की वजह थोड़ी स्पष्ट हो गई है। ये मामला हमें कई बातों पर सोचने पर मजबूर करता है। पारंपरिक चिकित्सा का महत्व, मॉडर्न साइंस का रोल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कुछ मनुष्य का प्रकृति से सीधा रिश्ता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आपकी राय क्या है इस बारे में? आपको क्या लगता है, चीन का ये कदम सही है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जैसा कि हमेशा कहते हैं, स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद। छिपकली पालने का ये सभी को कैसा लगा, ये कमेंट में राय आप जरूर बताना। अच्छा है या गलत है, ये आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगी। तभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।